विवेक, देखिए प्रतापगढ़ पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं क्योंकि यहां पर है राजा भैया का प्रभाव। अब उनकी पार्टी भारी पड़ती है भारतीय जनता पार्टी पर या भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती है, कुछ देर में साफ हो जाएगा। विवेक, बिल्कुल प्राची, देखिए प्रतापगढ़ में जहां काउंटिंग चल रही है, मैं बाहर खड़ा हूं, आपको नज़ारा दिखा देता हूं दर्शकों को। हमारे ये अपनी कोठी भवन है जहां पर काउंटिंग चल रही है। अभी अभी ये जो अंदर से सूचना आई है, डीएम एसपी यहां पर सभी लोग मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं। जो सूचना आई है वो स्ट्रांग रूम खोले जा रहे हैं, यानी अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। जो बैलेट बॉक्स हैं, यानी जिन बॉक्स में बैलेट रखे हुए हैं वो बाहर लाए जा रहे हैं। 18 मतपेटियों में बैलेट रखे गए हैं और 3 राउंड में यहाँ की मतगणना होगी। मेन यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है वो त्रिकोणीय है, यानी अक्षय प्रताप सिंह जो राजा भैया की पार्टी है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, उससे प्रत्याशी हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से हरि प्रताप सिंह हैं और समाजवादी पार्टी से विजय यादव हैं। यानी तीनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन मिला के सिर्फ 2 सीटें मिली थी। प्रतापगढ़ हमेशा से राजा भैया का गढ़ रहा है और इस चुनाव में भी यहाँ पर प्रभाव उनका देखने को मिल रहा है। चाहे वो पंचायत चुनाव हो, वहाँ पर भी प्रतापगढ़ में बेहतरीन प्रदर्शन किया था राजा भैया का, यहाँ जो प्रभाव है उसके हिसाब से। और यहाँ पर जो अभी काउंटिंग शुरू होगी, ये माना जा रहा है कि अक्षय प्रताप सिंह जब बैलेट खुलेंगे, जब काउंटिंग शुरू होगी तो अक्षय प्रताप सिंह निश्चित तौर पर यहाँ पे, ऐसा इन लोगों का दावा है, जो यहाँ स्थानीय पुलिस प्रशासन के लोग भी ये मान रहे हैं कि अक्षय प्रताप सिंह निश्चित तौर पे पहले से दौर से आगे रहेंगे। इस तरह की बातें यहाँ पर जो आम चर्चा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोगों में चर्चा है, यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हैं काउंटिंग में, जो तमाम और विवेक जो आप चर्चा की बात कर रहे हैं, देखिए वही हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि प्रतापगढ़ से अक्षय प्रताप आगे चल रहे हैं, जो शुरुआती जानकारी आ रही है। विवेक जी बिल्कुल, देखिए काउंटिंग अभी शुरू हुई है। जो बैलेट बॉक्स खुल रहे हैं, मतपेटियां हैं वो खुल रही हैं। आपको एक बार फिर से नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर अभी बाहर यहाँ तमाम अधिकारी मौजूद थे, लेकिन अब वो अंदर, चूंकि 18 टेबल बनाई गई हैं। जो कुल वोट हैं यहाँ पर वो 2815 है, लेकिन 2794 वोट पड़े थे और 17 विकास खंड में चुनाव हुआ था और एक जो पंचायत सभागार है, यानी 18 जगह पर जो काउंटिंग हुई थी, जो काउंटिंग हो रही है वो तो एक सेंटर पर हुई, लेकिन 18 जगहों पर वोट डाले गए थे और 3 चरणों में होगी। 3 चरण यानी करीब 2700-2800 वोट काउंट होने हैं 3 चरणों में। ये माना जा रहा है कि 3 घंटे, यानी अगले 8 बजे से 3 घंटे, अगले 3 घंटे में यहाँ पर रुझान क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल कि कौन यहाँ पर इस प्रतापगढ़ से एमएलसी कौन बन रहा है, ये स्पष्ट हो जाएगा। जो शुरुआती रुझान है वो निश्चित तौर पर जो अभी खुले हैं बैलेट बॉक्स, उसमें अक्षय प्रताप सिंह वो आगे हैं, लेकिन अभी कोई दावा नहीं किया जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो वोट पड़ रहे हैं, जो वोट पड़े हैं, उनकी जो गिनती हुई है बैलेट पेपर में, वो जिस तरह से हमारे सहयोगी अनुभव ने बताया कि जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो बड़ी जटिल होती है। एमएलसी चुनाव में काउंटिंग की प्रक्रिया वरीयता क्रम के आधार पर वोट मिलते हैं और यहाँ पर चूंकि त्रिकोणीय संघर्ष है, राजा भैया की जो पार्टी है उसके प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, तो इस त्रिकोणीय संघर्ष में 8:25 मिनट का वक्त हुआ, यानी तकरीबन 25 मिनट बीत चुकी है, मतगणना शुरू हुए और धीरे धीरे स्थिति साफ होना शुरू हो जाएगी। विवेक, आप लगातार हमें जानकारी देते रहिएगा।